शांति। आज 3 मई 2024 भारत में शुक्रवार है। टुडे इज 3 May 2024 एंड इट्स फ्राइडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की साकार मुरली में बाबा लगातार पिछले कुछ दिनों से सतयुग की बात कर रहा है। आज तो बाबा ने इस समय के महानगर मेट्रो सिटीज में जो बड़ी बड़ी मंजिलें बनी हैं उनको याद किया है, म्यूनिसिपल टैक्स को याद किया है, और सतयुग में कैसे सब कुछ फ्री होगा, वहाँ धन की भी कदर नहीं होगी, सोने के महल कैसे बनेंगे, इसके ऊपर हम देखने वाले हैं। आज बाबा ने सतयुग को इस हिसाब से याद किया है। इम्पोर्टेंट पॉइंट आज की मुरली में बाबा ने मायाजीत बनने का महामंत्र और युक्ति बताई है, जिसके गहराई में हम जाएंगे। और फिर बाबा ने कहा है कैसे आत्मा का तक सड़ा हुआ है इस समय का, और सबसे ज्यादा हमारा तक सड़ा हुआ है। और पवित्रता के ऊपर बाबा ने ट्रिपल अंडरलाइन कराया है अलग अलग तरीके से। तो हम देखेंगे कि कैसे हम विघ्न विनाशक बन सकते हैं। पहला पॉइंट जो मैं लेना चाहूँगा वो है, दोनों कनेक्टेड है, माना प्यूरिटी एंड सतयुग का पद। बाबा ने बहुत बार मुरलियों में अलग अलग तरीके से इस बात को अंडरलाइन किया है। ब्रह्मा कुमारी इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का हॉलमार्क अगर आप मुझे कहो तो वो है संपूर्ण पवित्रता। पवित्रता नहीं तो बी के लाइफ नहीं है। दुनिया में लोग ब्रह्मचर्य को पवित्रता समझते हैं, जो कि पवित्रता का एक हिस्सा है। बाबा ने बहुत बार बताया कि दुनिया में भी ब्रह्मचारी बहुत है। ब्रह्मचारी मतलब संपूर्ण पवित्र नहीं है। बाबा ने कहा ब्रह्मचारी के साथ ब्रह्मचारी भी होना चाहिए, माना ब्रह्मा के आचरण पर चलने वाले, वो भी बहुत जरूरी है। फंडामेंटल पॉइंट जिसके ऊपर ब्रह्मा कुमारी के सामने बहुत सारे पेपर आए, लोगों ने विरोध किया, बाइकॉट किया, लेकिन बाबा ने इतने सब विरोध होने के बावजूद, इतना न्यूज़पेपर में आने के बाद, इतना हल्ला मचने के बाद भी इस नियम को बिल्कुल शिथिल नहीं किया है, उल्टा डे बाय डे टफ होते जा रहा है। क्योंकि जैसे माया अपनी चरम सीमा पर है, बाबा को भी छांटना है। बाबा को उन सब बच्चों में से छांटना है कि जो विश्व महाराजन बनेंगे, और उसका आधार है संपूर्ण पवित्रता। और ये संपूर्ण पवित्र आत्माएं अपने आप विश्व की स्टेज पर इनको आना है। उनकी अवस्था, उनकी सेवा उन्हें प्रत्यक्ष करेगी। ऐसे नहीं कि उनके जीवन में समस्या है, नहीं, समस्या आएगी, और ये समस्या ही उनको विश्व की स्टेज पर लाएगी। जो बाबा कहते हैं, अपोजिशन टेक्स यू टू द पोजीशन।
क्योंकि ये सब विघ्नों के ऊपर वो सहज विजय प्राप्त करेंगे और जिससे उनका टाइटल विघ्न विनाशक प्रसिद्ध हो जाएगा। ये एक ही मेहनत बाबा ने कहा बच्चों को करनी है। वैसे बाबा कहता नहीं है कि मेहनत करना है। बाबा ने हमेशा कहा है कि संगम युग पर मेहनत नहीं है, क्योंकि स्वयं भगवान सर्वशक्तिवान हमारे साथ है। तो मेहनत संगम युग पर होनी नहीं चाहिए। बाबा ने हमेशा कहा जो बच्चे मोहब्बत में रहते हैं उनको मेहनत नहीं करनी पड़ती है। लेकिन हैविंग सेड दिस, बाबा आज की मुरली में कह रहा है छोटी सी मेहनत तो करना पड़ेगा। अभी बाबा को ये क्यों कहना पड़ रहा है कि छोटी सी मेहनत है, जबकि कई मुरलियों में बाबा ने कहा बच्चे माया से डरो मत, ये चींटी भी नहीं है, पेपर का टाइगर है जो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी बाबा जैसे आज की मुरली में कह रहा है कि छोटी सी मेहनत है। तो मेहनत क्यों कह रहा है, तो इस मेहनत शब्द को समझना है। मेहनत तब हमको लगती है तो मेहनत के कई सारे कारण होते हैं। एक इंटरेस्ट नहीं होता है, दूसरा शक्ति नहीं होती है, तीसरा बहुत कोशिश करते हैं लेकिन सफलता नहीं मिलती है, अंदर से अपोजिशन आता है, तब वो मेहनत लगता है। मैं थका हुआ हूं तो मेहनत लगेगा। और बाबा कह रहा है बच्चे मैं तुम्हें केवल इतनी थोड़ी सी मेहनत देता हूं कि तुम्हें संपूर्ण पावन बनना है, पतित से पावन अर्थात पारस बनना है। और जब तुम ऐसे संपूर्ण पावन बन जाओगे तब तुम्हें गुलगुल मन फूल बनाकर नयनों पर बिठाकर साथ ले जाएंगे। आमिष भी दे रहा है, इंसेंटिव भी दे रहा है कि जब तुम संपूर्ण पवित्र बनेंगे तब तुमको साथ में लेकर जाएंगे, वो भी आंखों पर बिठाकर। तो इसकी गहराई में जाना चाहिए हमको। संपूर्ण भगवत गीता इसी एक के ऊपर है। भगवत गीता में स्पष्ट लिखा हुआ है, 16वें अध्याय में हमने देखा 16 चैप्टर ऑफ भगवत गीता 21st वर्स, काम क्रोध और लोभ तीनों नरक के द्वार है। तो तीनों का जो राजा है, बीज है, वो है काम विकार। तो काम विकार के बारे में भगवत गीता में बहुत सारे श्लोक आए हुए हैं। बाबा ने कहा ये काम तुम्हारा महाशत्रु है और काम के ऊपर ही तुम्हें विजय प्राप्त करना है। गहराई में आप देखेंगे तो बाबा ने इसके ऊपर कहा है कि काम माना कामनाएं, और ये कामनाएं जो है हमारे मन और बुद्धि को भटकाती है। काम विकार का बीज है कामनाएं या इच्छाएं जिसे कहते हैं, और ये इच्छाएं है जो हमें भटकाती है। जिनके अंदर बहुत सारी कामनाएं होती है उनकी मन और बुद्धि भटकती है, वो एकाग्र नहीं हो सकते हैं। और जितनी कामना पूर्ण नहीं होंगी उतना क्रोध भी आएगा। इसलिए बाबा ने मुरलियों में शब्द इस्तेमाल किया है, बच्चू बादशाह और पीरू वजीर। माना जहाँ काम है वहाँ क्रोध भी है, ये दोनों साथ में जाते हैं। हमने देखा श्रीमद् भगवत गीता स्टडी ग्रुप में दूसरे अध्याय में कामात क्रोधो भी जायते। माना जब कामना पूर्ण नहीं होती है तब क्रोध आता है, और जब कामना पूर्ण होती है तब लोभ विकार आता है। अभी ये बहुत इंटरेस्टिंग है, हमने इसके बारे में देखा है कि इच्छा जब पूर्ण होती है तो और लोभ आता है कि और। तो काम के साथ लोभ और क्रोध तीनों जुड़ा हुआ है, और यही मनुष्य के पतन का कारण है। इसलिए कई धर्मों में जैसे बुद्ध धर्म में बुद्ध की आत्मा ने भी कहा है कि डिजायर इज द रूट कॉज ऑफ सफरिंग। तो हमें डिजायर लेस होना चाहिए। बाबा ने भी मुरलियों में कहा हुआ है कि इच्छा मात्र अविद्या। देवताओं को कोई इच्छा नहीं होती, वो तृप्त होते हैं। बाबा ने कहा हुआ है मुरलियों में कि
ब्राह्मण जन्म में, बीके लाइफ में किसी भी चीज की अप्राप्ति नहीं है। ब्राह्मण जीवन माना सर्व प्राप्ति संपन्न, क्योंकि इच्छा मात्र अविद्या की अवस्था तभी आएगी जब सर्व प्राप्ति संपन्न है। अगर किसी भी चीज की अप्राप्ति है तो अप्राप्ति का कारण होता है कोई ना कोई इच्छा, और जहां अप्राप्ति है वहां असंतुष्टता जरूर आएगी। जहां सर्व प्राप्ति है वहां संतुष्टता है, और जहां संतुष्टता है वहां संपूर्णता है। तो ये डायनामिक्स को हम देखेंगे, इच्छा के डायनामिक्स को, तो दिन भर में अगर आप चेक करेंगे कि हमारी कौन सी इच्छाएं चलती रहती। इच्छा माना वो फोर्स जो हमको पुश करता है। तो कई लोग कहते हैं मुझे कि अगर इच्छा नहीं करेंगे तो हम काम कैसे करेंगे, इच्छा तो करनी पड़ती है। द पाथ ऑफ डिजायरलेसनेस गोज थ्रू द डिजायर। गहराई में जाकर इसके ऊपर चिंतन करेंगे कि कैसे एक शिव बाबा मिल गया और उसकी याद में रहे तो फिर हमारी इच्छाएं समाप्त हो जाती है। इसके ऊपर बहुत चिंतन करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्रक्स पॉइंट है, ये मुख्य बात है, और इसी के ऊपर नंबर बनते हैं। बाबा कह रहे हैं काम मां शत्रु के ऊपर विजय प्राप्त करो। आज की मुरली में ये आया है कहाँ महाशत्रु। भगवत गीता भी ने भी इसको महाशत्रु कहा हुआ है। सबसे बड़ा शत्रु महाशनो महापापमा विद्ये नहीं है वैरी नाम, माना महाभक्षी है, ये महापापी है। ऐसे शब्द भगवत गीता तीसरे अध्याय में यूज करते हैं। जब अर्जुन पूछता है कि ऐसा क्या है अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापम चरति पुरुषा अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादेव नियोजितः। मना ऐसा क्या है कि पता है ये गलत है फिर भी व्यक्ति वही करता है। तो भगवान वाच है 37वां श्लोक 37 वर्ष, काम एष क्रोध एष रजगुण समुद्भवा। ये रजगुण समुद्भवा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका कारण भगवान वाच है कि रजगुण से उत्पन्न काम और क्रोध और ये मनुष्य का सर्वनाश कर देते हैं, ऐसे भगवत गीता कहती है। बाबा ने भी इसको काम मां शत्रु कहा हुआ है। बाबा ने संतों का कोट्स बताया है कबीर का कि चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चखना चूर। इसके अंदर बहुत गहराई में जाके चिंतन करना चाहिए, कहीं मैं अनेक इच्छाओं को जन्म देकर अपने आप को कमजोर तो नहीं कर रहा हूँ। कहीं मेरी असंतुष्ट का कारण अनेक हद की इच्छाएं तो नहीं है। बाबा ने एक मुरली में कहा था चाहिए चाहिए, इसकी भी कोई हद होनी चाहिए, कितना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि योगी उसे कहते हैं, योगियों के बहुत सारे लक्षण होते हैं, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट लक्षण ये भी कह सकते हैं कि योगियों की बहुत कम चीजों और व्यक्तियों के ऊपर डिपेंडेंसी रहती है। नहीं तो आज अगर आप घर में देखो तो कितनी सारी चीजें चाहिए इस समय। अगर आप मार्केटिंग कंपनियों को देखो तो आपको हर चीज बेचने को वो तैयार है, जो जरूरत नहीं है वो भी आपको बेच देंगे। और आपके दिमाग में ये उन्होंने डाल दिया है कि आपके घर में अगर ये चीज नहीं है तो फिर आप सुखी जीवन नहीं जी सकते हैं। तो हर एक गृहिणी को लगता है कि मेरे घर में ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। जितनी ज्यादा चीजें आप डिपेंडेंट रहेंगे उतना आप दुखी होने वाले हैं। मैं तो स्ट्रेस मैनेजमेंट में ये कहता हूँ कि पहले जो घर में खाना बनाने वाले थे अभी वो हाथ से मसाला कूटते थे। उस वक्त मिक्सर नहीं था, हाथ से कपड़े धोते थे, सब कुछ हाथ से करना पड़ता था। अभी मिक्सर आ गया, वॉशिंग मशीन आ गया, प्रेशर कुकर आ गया है, चूल्हे आ गए, इतने अच्छे क्या नहीं आया। इवन पोता लगाने के लिए भी मशीन आई हुई है। इतना सब होने के बाद भी लोग कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। तो सुख के साधन और सुख इसमें फर्क नहीं समझते हैं।
ये साधन हमारा समय बचाने के लिए, लेकिन ये हमको सुख देंगे इसकी गारंटी नहीं है। और ये सब इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर डिपेंडेंट है। जिस दिन इलेक्ट्रिसिटी चली गई तो आप सोचो क्या हालत होती है। मैं तो अभी देख रहा हूँ, लाइट चली गई, मोबाइल चार्ज नहीं है या मोबाइल बंद पड़ गया तो हालत देखने जैसी होती है, क्योंकि हमारा सब कुछ मोबाइल के ऊपर डिपेंडेंट है। तो इतना भी साधनों को इसके इतने आदी नहीं होने चाहिए कि न मिलने पर हम परेशान हो जाए। और ये होने वाला है, बाबा ने कहा लास्ट में ये सब नहीं मिलने वाला। इसलिए बाबा शुरुआत से हमको ये तैयारी करा रहे हैं कि बच्चे जितना हो सके सिंप्लिसिटी में रहो, साधारण रहो। साधारण रहना चाहिए। योगी का लक्षण और एक है कि वो साधारण रहते हैं। ब्रह्मा बाबा के जीवन से हमको प्रेरणा लेनी चाहिए। अभी जब लौकिक में दादा लेखराज थे तो उनके शौक होते थे, उनके पैरवाइश आप देख सकते हैं, उनके कपड़े। लेकिन जैसे ही शिव बाबा ने प्रवेश किया, बिल्कुल सिंपल। तो हमको ये चेक करना चाहिए कि क्या मेरी ऐसी अवस्था है कि जो चीजें मेरे पास अभी है, अगर वो नहीं रहे तो क्या मैं स्टेबल रह सकता हूँ, स्थिर रह सकता हूँ। बाबा ने हमेशा एक शब्द इस्तेमाल किया है तपस्या को। बाबा का शब्द है निराधार तपस्या होनी चाहिए। निराधार तपस्या। निराधार तपस्या अगर हमारी नहीं है, हमारी तपस्या किसी न किसी आधार के ऊपर है, वो भी विनाशी आधार, तो आधार गया तो तपस्या गई। और बगैर तपस्या के हम काम महाशत्रु को जीत नहीं सकते हैं। तो इसके ऊपर और चिंतन करेंगे कि क्यों बाबा ने काम महाशत्रु कहा हुआ है। बाबा ने आज स्पष्ट कहा कि बच्चे जीते जी, जैसे कल हमने कहा जीते जी मरना, आज बाबा ने वही शब्द को लिया है। बाबा ने कहा जीते जी इस दुख धाम को तलाक दो, क्योंकि तुम्हें सुख धाम में जाना है। तलाक देना माना बुद्धि से भूलना। रहना तो इसी पुरानी दुनिया में है हमको, लेकिन ये पुरानी दुनिया, पुराने देहदारी, पुराने रिश्ते हमें आकर्षित नहीं करें। निमित्त मात्र हम इस दुनिया में रहे, इसका अभ्यास करना पड़ेगा। ये इतना इजी नहीं है। ये इजी नहीं है। जहां हमारी अटैचमेंट होगी, जैसे कल की मुरली में बाबा ने कहा था कि राग और द्वेष का आवाज नहीं होता है देवताओं में। जहां हमारी अटैचमेंट होगी वहां हमारी मन और बुद्धि जाएगी, और वो हमें दुख देने वाली है। इसलिए ज्ञान के आधार पर अपने आप को समझाना है। क्यों बाबा बार बार कहता है कि बच्चे जो कुछ भी दिखाई देता है वो सब समाप्त होने वाला है, ये सब विनाशी है, यहाँ सच्चा सुख है ही नहीं। ये बाबा को क्यों बार बार कहना पड़ रहा है? क्योंकि चलते चलते इवन अच्छे अच्छे योगी भी योग भ्रष्ट हो जाते हैं। ये भी भगवत गीता का शब्द है, योग भ्रष्ट भी जाते। माना योग भ्रष्ट क्यों हो जाते हैं? क्योंकि चलते चलते रास्ते की जो सिद्धियां है, साइड सीन है, उसमें फंस जाते हैं। तो दुख दाम है, इसको समझना है। भगवत गीता का शब्द है दुखालयम अशाश्वतम, 12वें अध्याय में ये शब्द आता है। देखो, दुखालयम अशाश्वतम माना ये दुखों का घर है। आलय घर को कहते हैं। अशाश्वत है, यहाँ पे कोई भी चीज शाश्वत नहीं है। समझो किसी माँ बाप का अपने बच्चे में मोह है या वाइस वर्सा है, बच्चों का माँ बाप में मोह है या पति पत्नी का, तो वो जब चले जाएंगे ड्रामा प्लान अनुसार तो बहुत दुख होने वाला है। कुछ भी स्थायी तो है नहीं। तो हमको ये पहले से ही अपने बुद्धि को कन्विंस करना है। क्योंकि अर्जुन यहाँ पर ही फंस गया था। उसने कहा ये सब मेरे रिश्तेदार हैं, मैं इनको कैसे मारूं? तब परमात्मा ने उनको साक्षात्कार कराया कि तुम मार नहीं सकते, ये पहले से मरे हुए हैं। तो बहुत अच्छी तरह से गहराई में जाके चिंतन करके अपने आप को समझाना है कि जितने भी देहदारी मेरे चारों तरफ है,
इनका शरीर छूटने वाला है और किसी का गारंटी नहीं है। ऐसे नहीं है कि छोटे हैं तो नहीं जाएंगे। अकाले मृत्यु की सीजन है, शरीर कभी भी छूट सकता है। तो अपने आप को ये बहुत अच्छी तरह से समझाना है कि ये दुख दाम है। यहाँ पर किसी भी चीज से, व्यक्ति से दिल नहीं लगानी है। अगर लगाई तो रोना पड़ेगा। तो इसमें और चिंतन करेंगे। बाबा ने कहा समझदार और बेसमझ। सतयुग में होते हैं समझदार और कलयुग में बेसमझ। आज बाबा ने विशेष बताया कि अपना टाइम कहाँ वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो जो लोग आर्गू करते हैं आपके साथ में, आत्मा परमात्मा को हम मानते ही नहीं है, उनके पीछे पड़ना ही नहीं है। बाबा ने बहुत बार मुरलियों में कहा, जो देवी देवताओं को मानते, विशेष शिव को मानने वाले, उनको ही बाबा का परिचय देना चाहिए। बाकी लोग तो स्वीकार नहीं करेंगे। जो स्कूल के होंगे उन्हें ही ये ज्ञान अच्छा लगेगा, सबको ये ज्ञान अच्छा नहीं लगेगा। कई लोग कहेंगे ये इनकी कल्पना है। इसलिए हमको बहुत बहुत परखने की शक्ति अच्छी तरह से इस्तेमाल करके, अभी तो मेजॉरिटी हो गई, शुरुआत में फिर भी कम लोग थे, अभी काफी संख्या हो गई, ब्रह्मा कुमारी मेजॉरिटी है, लोग सामने से हमारे पास आते हैं। जैसे कल देखो इंटरनेशनल डे था, लेबर डे था, तो हमने सभी लेबर्स को बुलाया था। तो काफी लेबर आए, बहुत अच्छी सेवा हुई। तो लोगों को अभी पता चला है ब्रह्मा कुमारी सभी सभी फील्ड के लोगों की सेवा करती है। तो ब्रह्मा कुमारी का नाम है तो ब्रह्मा कुमारी के पास आ जाते हैं। तो अभी हमको आर्गुमेंट में नहीं जाना चाहिए। अभी हमारा मेन काम होना चाहिए क्वालिटी। क्वालिटी को अंडरलाइन करके क्वालिटी को मेंटेन करना है। बाबा ने जो बताया है वो दिखाई देना चाहिए। क्योंकि आजकल नॉलेज की कमी नहीं है। सभी मीडिया के जितने भी आजकल सोशल मीडिया है, उसके ऊपर नॉलेज अखूट मात्रा में बह रहा है। जिसको लोग नॉलेज समझते हैं, एक्चुअली वो ओरिजिनल नॉलेज है नहीं। लेकिन लोगों को सूडो सेटिस्फेक्शन है, ऐसे लगता है कि हम बहुत नॉलेजफुल है। एक यूनिवर्सिटी है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी, जिसके लिए न्यूनतम क्वालिफिकेशन है मूर्ख रहना। कोई भी उसके ऊपर कोई भी पोस्ट को पोस्ट कर सकता है। तो इतना नॉलेज बह रहा है, तो उसमें सच और झूठ को समझना बहुत मुश्किल होता है अनलेस बुद्धि स्वच्छ और पवित्र है। तो आर्गुमेंट में किसी के पास टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। जितना हो सके बाबा को याद करना है। बाबा ने कहा आगे चल आपको देखकर कशिश होते जाएगी, बाबा के तरफ कशिश होंगी, वैराग्य आ जाएगा लोगों को। क्योंकि धीरे धीरे अभी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बाबा के बच्चों को भी रियलाइज हो रहा है कि यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं है। बाबा ने आज प्रश्न पूछा कि बाबा को सचमुच में वंडर लगता है कि बच्चों को खुशी क्यों नहीं होती है। बच्चों को खुशी नहीं होती है क्योंकि चिंतन नहीं चलता है। तो हमको चिंतन करना चाहिए। बाबा ने बहुत बार कहा है, जिनका विचार सागर मंथन अच्छा चलता है उनको खुशी होगी। बाबा पुरानी दुनिया से, इस नर्क से निकाल हमें सुखधाम में लेके जा रहे हैं, लेकिन बच्चों को उसकी खुशी नहीं है। तो बाबा पूछ रहा है क्यों भाई, तुमको खुशी क्यों नहीं हो रही है। मैं तुमको बेस्ट ऑफ बेस्ट बनाते जा रहा हूं। आज बाबा ने कहा कि फर्स्ट प्रिंस ऑफ सतयुगा बिकम्स फर्स्ट बेगर। फर्स्ट जन्म हीरे जैसा, लास्ट जन्म कौड़ी जैसा। जो हीरे जैसा है वही फिर कौड़ी जैसा बनते हैं। तो बाबा ने कहा हम श्री कृष्ण के साथ पर आने वाले हैं। इतनी अच्छी बात बाबा सुना रहा है, लेकिन फिर भी बच्चों को खुशी नहीं है। पुराना शरीर छोड़कर हम घर में जाएंगे, वहां से सतयुग में योग बल से जन्म लेंगे, है ना। वहां कोई भी दुख नहीं है, गर्भ जेल नहीं है, गर्भ महल है। वहां दुख की अविद्या है, लेकिन फिर भी खुशी नहीं रहती है। इसका मतलब है कि चिंतन नहीं करते।
और प्राप्तियों का अनुभव नहीं है, इसलिए ऐसा होता है। नहीं तो आप सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां पर 50-100 मंजिल के मकान नहीं बनेंगे। बाबा ने कहा यहाँ पर मकान व मंदिर बनाने में 12 मास लग जाते हैं, 12 महीना लगता है। अभी मैं जिस एरिया में रहता हूँ विक्रोली, यहाँ सबब में बहुत रीडेवलपमेंट चल रहा है। तो एक बिल्डिंग में तो 2 से 3 साल लग जाते। 21 माले की बिल्डिंग है, यहाँ पे 21 माले की बिल्डिंग बन रहे हैं। अब यहाँ 2-3 साल लगते हैं अच्छी बिल्डिंग बनने को। वो भी अभी ईंटों का इस्तेमाल नहीं करते, अभी तो सीमेंट की बहुत बड़ी ईंटें आती है जो जल्दी तैयार हो जाती है। बहुत कुछ डेवलपमेंट हुआ, उसके बावजूद भी यह हाल है। तो आप सोचो सतयुग में कितने जल्दी बन जाएंगे, इसके ऊपर चिंतन कर सकते हैं कि सतयुग में 50-100 माले की बिल्डिंग नहीं होगी और वहां किसी को टैक्स नहीं देना पड़ेगा। आजकल तो टैक्स के लिए क्या क्या नहीं करते हैं। तो इतना सुंदर हमारा सतयुग होगा जहाँ 50-100 माले की मंजिल नहीं होगी, एक माला भी नहीं होगा, ग्राउंड फ्लोर ही होगा, और इतना पैसा होगा। बाबा ने कहा बहुत धन होगा, उसकी वैल्यू ही नहीं होगी, माना हीरे सोना ऐसा पड़ा हुआ होगा। तो फिर क्या करेंगे? तो उसको फिर महलों में लगाएंगे। आप सोचो, अगर ये विजुअलाइजेशन आ जाए तो खुशी होना चाहिए, लेकिन ये विजुअलाइज नहीं करते हैं, भविष्य का बारे में सोचते नहीं है। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि वर्तमान का नशा और भविष्य का नशा आपको सभी दुखों से मुक्त कर देगा, लेकिन ये नशा चढ़ता नहीं है क्योंकि इसके ऊपर चिंतन नहीं करते हैं। आजकल तो प्री फैब्रिकेटेड माना ऐसे घर आए हैं जो सिंगल हाउस या ड्यूप्लेक्स या ट्रिप्लेक्स, ये कुछ दिनों से लेके 8 हफ्तों तक पूरा तैयार हो जाता है, इतना फास्ट हो रहा है। तो आप सोचो सतयुग में बुद्धि तो सतो प्रधान होंगी, उतने उस समय हम कितना फास्ट बना पाएंगे। आज शराब को भी याद किया कि विकार और शराब के बगैर रह नहीं सकते। इस समय भारत के शराब के ऊपर तो बहुत पुलिसों ने पकड़ा है, लेकिन एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर दोनों जेल में है केवल शराब के वजह से। तो ये कलयुग है, इसमें ये सब होता रहेगा। ड्रामा प्लान अनुसार सभी एक्यूरेट हो रहे। बाबा ने कहा बॉम्ब डालने के लिए भी शराब पिलाते हैं। और बाबा हमें कह रहे हैं कि आप जितना पवित्र बनेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे, लेकिन फोकस नहीं जाना चाहिए। जो चंद्रकांत वेदांत की कहानी आई है कि स्टीमर में से जा रहे थे, बीच में उतरे, कोई स्थान अच्छा लगा तो वहां भूल गए कि हमारा स्टीमर, और फिर स्टीमर चला जाता है। ऐसे जो लक्ष्य से भटक जाते हैं उनकी भी यह हालत होती है। कौन से बच्चे विघ्न विनाशक बनेंगे? तो बाबा ने बताया कि किसी भी बात में जिसको प्रश्न नहीं होता है, प्रश्न चित्त नहीं, प्रसन्न चित्त, खुद भी बिंदी स्वरूप रहते हैं और औरों को भी ड्रामा की बिंदी की स्मृति दिलाते हैं, उन्हें विघ्न विनाशक कहा जाता है। अनुभव सुनाना चाहूंगा, जब एक बहुत इंपॉर्टेंट भाई ने बाबा का हाथ छोड़ा तो मुझे सभी तरफ से फोन मैसेजेस आने लगे, क्या हो रहा है, ऐसा सच है क्या? तो मैंने देखा बहुत लोगों के संकल्प चल रहे, क्योंकि मेडिकल विंग के मेंबर से मैंने दो ही शब्द लिखा, नथिंग न्यू, ड्रामा एक्यूरेट और कल्याणकारी है। इमीडिएट फुल स्टॉप लग जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत सीन हमारे आंखों के सामने आने वाले हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, हमारा निश्चय का फाउंडेशन पक्का हो और बिंदी का अभ्यास बहुत पावरफुल हो, तभी हम विघ्न विनाशक बन सकते हैं। और केवल खुद को ही नहीं समर्थ बनाना है, हमारे साथ वाले जो है उनको भी शक्तिशाली बनाना है। हद की सफलता से खुश नहीं होना है, लेकिन बेहद की सफलता में रहना है। सदा एक रस एक श्रेष्ठ स्थिति में स्थित रहना है। ऐसे बाबा के बच्चे जो बिंदी रूप में रहते, बाबा ने कहा वो असफलता को भी परिवर्तन कर देते, असंभव को भी संभव कर देते हैं। ऐसे आत्माओं में एक कला होती है जिसको कहते हैं दुआएं देना और दुआएं लेना। शॉर्टकट है संपूर्ण बनने का। बाबा ने एक मुरली में कहा आपका योग नहीं लगता, आप सेवा नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, ज्ञान समझ में नहीं आता, केवल एक ही पुरुषार्थ करो, दुआएं दो और दुआएं लो। जो बच्चे ऐसा पुरुषार्थ करते हैं, बाबा ने कहा वो सहज ही माया जीत बन जाते हैं।
चिंतन करेंगे। 3 लक्ष्य टारगेट है: कर्मेंद्रिय जीत, माया जीत और प्रकृति जीत। ये 3 शब्दों के ऊपर गहराई से चिंतन करेंगे। आज की मुरली में टेक होम अगर आप मुझे पूछते हैं तो दुख दाम को तलाक देना है, काम महाशत्रु के ऊपर विजय प्राप्त करनी है। हम ऐसे दुनिया में जाने वाले जहाँ सुख ही सुख है, पवित्रता की परसेंटेज को बढ़ाना है, भोजन पर भी बाबा को याद करना है, और बिंदी लगाकर खुद को और औरों को भी शक्तिशाली बनाना है। हर एक से दुआएं लेनी है और दुआएं देनी है। अच्छा, ओम शांति।